ना 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 मैंने वो ले रहा चाबी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो आज जो मीटिंग हुई है सर, किस बारे में मीटिंग थी, क्या कुछ फैसला हुआ सर? जैसे आप जान रहे हैं 2-3 दिन से यहाँ पे एक समस्या चल रही है और हम बड़े संयम से गांव वालों के सहयोग से यहाँ के जो भी बासिंदे हैं उनकी मदद से इसको पूरा तरीके से सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी एक कमेटी की बैठक हुई थी। हमने एक डीसी जो जींद है उनके तरफ से एक ऑर्डर आया है, उसमें एक कमेटी भी बनी है जो यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो गई पिछले 2-3 दिन में, उनका समाधान निकालने के लिए। वो एक अच्छी पहल थी। तो साथ में कुछ शंकाएँ रखी गई सामने दूसरे पक्ष के द्वारा, बाहर के कुछ लोग आए हुए थे आस पड़ोस के ज़िलों से, उनके द्वारा कि भी कुछ अशांति फैल सकती है गांव में, आपस में टकराव हो सकता है। तो हमने एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे हमारे एसपी साहब की डायरेक्शन भी थी कि भाई वहाँ जाके गांव वालों से मिले, लगातार ही टच में थे हम यहाँ। तो यहाँ जो गांव के मोजीज़ लोग थे उनसे संपर्क करके उनको बुलाया गया। हमारे डिप्टी साहब थे, साथ में SHOs थे और बाकी ऑफिसर्स थे। तो उनके साथ में लगभग 23 से 24 लोग गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ में एक मीटिंग रखी गई और एक शांति कमेटी बनाई गई है और उनसे अलग अलग इस समस्या के बारे में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अगर इस समस्या का समाधान कहीं भी उनके हाथ में कहीं लगता हो, उनको नहीं लगता कि उनके पास है, लेकिन उनको लगता है तो वो बिल्कुल आगे आके हर तरह से सहयोग करेंगे और युवा वर्ग भी पूरी तरह से इसमें सहयोग करेगा। कोई भी ऐसी भड़काने वाली कोई चीज़ नहीं इसमें कहेगा। वो सारी उन्होंने हमें तसल्ली दी है और एक कमेटी में अपने सिग्नेचर भी किए हैं, एक तरह से एक शपथ ली है लिख के, एक स्टेटमेंट। तो उस तरह से उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है। तो हमने उनको कहा है कि भाई प्रशासन भी पूरा सहयोग करेगा। तो अब आप यहाँ पे आपस में टकराव की अगर कोई ऐसा अंदेशा लग रहा है तो वो बिल्कुल मत होने देना। तो वो जो अंदेशा था एक तरह का एक र्यूमर ही था, मैं तो कहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने प्रिवेंटिव तौर पे उसको टालने के लिए कि ऐसी कोई गलती से भी ऐसा कोई भावना आगे ना आए, तो वो एक कमेटी हमने शांति कमेटी बना दी है और उसी बारे में चर्चा हुई है। तो कमेटी में सर सभी वर्गों के लोग रहेंगे जैसे इसमें? कमेटी में अब जो भी बुजुर्ग लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, जो पंचायत के पद अलग अलग पदों पे हैं, वो लोग थे, बुजुर्ग थे, जो यहाँ पे जो भी लोग आए हुए थे उनको रखा है। और भी कोई अगर उस कमेटी में शामिल होना चाहेगा तो वो भी मोस्ट वेलकम। अभी जैसे गांव के और लोगों से भी बातचीत की गई है ये? नहीं, आज तो देखिए जो मोजीज़ लोग जो आए थे खुद से, हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया था, जो भी खुद से इसमें सहयोग करने के लिए आ पाए वो आ गए थे। लेकिन हम तो ओपन है, अगर कोई किसी को लगता है उसके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई अच्छा कोई सुझाव है, तरीका है, तो वो भी आगे आगे बता सकता है सामने आके। हमने तो ओपन रखा है अपने को। ज़मीन के बारे में सर, थोड़ी ज़मीन के बारे में कोई बात? ज़मीन के बारे में तो देखिए, क्योंकि मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़्यादा बता पाए, लेकिन जैसा कई दिन से उनके साथ में मीटिंग्स चलती है, बैठते हैं, तो जो मुझे पता है वो मैं बोल पाऊँगा। बस उसकी ऑथेंटिसिटी तो आप वहीं से चेक करिएगा। है क्या कि ये ज़मीन कोई पंचायती ज़मीन नहीं है, ये हरियाणा सरकार ने एक्वायर की थी किसी पर्पज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गरीब लोगों को, वो कर दिया गया था। कुछ बच गई थी पोर्शन ऑफ लैंड, तो वो जो बच गया था उस पर 2-3 लोगों ने कब्जा कर रखा था। कुछ पोर्शन फिर भी खाली बचा हुआ था, तो वो कब्जा हटा दिया गया है। वो जो खाली बचा हुआ था उसमें अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा रखी थी, तो हमने वो पूरा कब्जा हटवाया। उसमें प्रॉपर एक ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो ऑर्डर इस तरह के कर सकते हैं। तो उस ऑर्डर के तहत ही प्रॉपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के हर तरह के मतलब प्रिकॉशन लेके ही ये जो है एग्जीक्यूट किया गया। तो अभी आज की मीटिंग में अधिकारी कौन कौन से शामिल हुए सर? आज की मीटिंग तो क्योंकि ये शांति स्थापना के लिए थी, तो मेनली हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से ही ऑफिसर्स थे। बाकी हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो भी मीटिंग के अंदर तो नहीं थे, लेकिन साइड में वो अवेलेबल थे। ठीक है, थैंक यू। गाँव के